फर्स्ट थिंग पर हम मिस्टर बीस्ट को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि कैसे एक शर्मीले से लड़के ने जो अपने घर के कमरे में बैठकर वीडियोस बनाता था $1 बिलियन एम्पायर खड़ी कर दी। समझे यूट्यूब को हैक कर लिया, बल्कि मैं तो कहूंगी उसने हमें भी हैक कर लिया है, हमारी अटेंशन को हैक कर लिया है और हमें भी एक प्रोडक्ट बना दिया है। मिस्टर बीस्ट हमेशा से मिस्टर बीस्ट नहीं था। एक जमाना वो भी था जब वो सिर्फ जिमी डोनाल्डसन था। बस ना उसका कोई प्राइवेट आइलैंड था, ना लाखों डॉलर्स के चेक, ना कोई चॉकलेट ब्रांड और ना ही अमेज़न गेम शोज। वो बस एक आम सा लड़का था, नॉर्थ कैरोलिना में अपने कमरे में बंद रहने वाला, हर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने वाला। लेकिन उसका एक ख्वाब था, बल्कि ऑब्सेशन था। वो था YouTube को हैक करना। मेरा मतलब है वाकई हैक करना नहीं, बल्कि ये जानना कि क्यों कुछ वीडियोस लाखों करोड़ों व्यूज लेती हैं और बाकी वीडियोस YouTube के कब्रिस्तान में कहीं दफन हो जाती हैं। दुनिया के बाकी बच्चों के लिए तो YouTube सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थी, लेकिन जिमी के लिए ये एक पजल था। लोग माइनक्राफ्ट की वीडियोस देखकर हंसते थे, जिमी सोचता था आखिर ये वीडियोस वायरल क्यों हुई। लोग थंबनेल देखकर क्लिक करते थे, जिमी सोचता था कि इस तस्वीर में ऐसा क्या जादू है कि लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं। लोग वीडियोस आदि छोड़कर भाग जाते थे। वो फ्रेम बाय फ्रेम उसका पोस्टमार्टम करता था कि व्यूवर यहाँ बोर क्यों हुआ। ये सिर्फ उसकी हॉबी नहीं थी, समझे एक तरह का पागलपन था। लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज अ मैटर टू द मैडनेस। जिमी जानता था कि YouTube कोई आम वेबसाइट नहीं, यहाँ हर सेकंड में लाखों वीडियोस अपलोड होती हैं और हर क्रिएटर की कोशिश होती है कि बस उसका कंटेंट देखा जाए। लेकिन व्यूवर के पास टाइम कम है, वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में फैसला करता है कि वीडियो पर क्लिक करना है या नहीं। अगर क्लिक कर लिया तो फिर अगला चैलेंज स्टार्ट। क्या वो पहले 10 सेकंड रुकेगा? क्या वो वीडियो पूरी देखेगा? क्या वो लाइक करेगा? ये सब YouTube एल्गोरिदम के लिए सिग्नल्स हैं। मैंने कहा था ना कि YouTube उन वीडियोस का कब्रिस्तान है जो कोई नहीं देखता, और जिमी डोनाल्डसन इस कब्रिस्तान में दफन होना नहीं चाहता था। उसकी जिंदगी का बस एक ही मिशन था, सुबह उठना, YouTube देखना, वीडियोस का तज्जिया करना और सो जाना। उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, कोई दोस्त नहीं थे। लेकिन हाई स्कूल के बाद उसे अपने जैसे कुछ और पागल मिल गए। ये लड़के बिल्कुल उसी की तरह अजीब थे। उनकी जिंदगी में कोई पार्टी नहीं थी, कोई पिकनिक नहीं थी, ना ही वो डेटिंग में अपना टाइम बर्बाद करते थे। वो कॉलेज लाइफ एंजॉय ही नहीं कर रहे थे। बस उनकी एक ही रूटीन थी, वो रोजाना 10-10 घंटे स्काइप कॉल्स पर लगे रहते और सबकी बातें सिर्फ एक ही होती, YouTube को डिकोड करना। वो देखते कि अगर थंबनेल की ब्राइटनेस ज्यादा हो तो व्यूज बढ़ते हैं या नहीं, कौन सा लफ्ज टाइटल में डाला जाए तो लोग क्लिक करते हैं और किस लफ्ज से वीडियो मर जाती है। उनका तरीका बाकी यूट्यूबर्स से बिल्कुल अलग था। एक आम क्रिएटर क्या करता है, वो वीडियो बनाता है और दुआएं मांगता है कि ये वीडियो वायरल हो जाए। लेकिन जिमी वो दुआओं पर नहीं चल रहा था, वो अपने हर फेलियर का पोस्टमार्टम कर रहा था। और जल्द ही उसे एक बात समझ आ गई, और वो ये कि YouTube पर कामयाब होने के लिए टैलेंट की कोई जरूरत नहीं, असल गेम अटेंशन का है। आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हैं होंगे, लेकिन अगर लोग आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं कर रहे तो आप जीरो हैं। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, लेकिन आपका टाइटल बोरिंग है, थंबनेल में जान ही नहीं, तो भी आप जीरो हैं भाई। जिमी यानी मिस्टर बीस्ट समझ गया कि YouTube की दुनिया में जीनियस वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानता है, जीनियस तो वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रोक सकता है। लेकिन ये तो आपको पता ही होगा कि YouTube एल्गोरिदम कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ये 1-2 दिन में, हफ्तों में, बल्कि सालों में भी कोई क्रैक नहीं कर सकता। जिम्मी ने भी शुरू में हर तरह की वीडियोस बनाई, लेकिन कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। और फिर एक दिन उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया जो बिल्कुल ही यूनिक था और थोड़ा स्टूपिड भी। जैसा भी था, लेकिन काम कर गया। I'm about to count to 100,000. You don't believe me? Just watch this video. जिम्मी कैमरे के सामने बैठा और उसने काउंटिंग शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4 वो गिनता गया 10,000, 50,000, यहाँ तक कि वो 1 लाख तक पहुंच गया। 40 घंटे तक वो पागलों की तरह एक ही जगह बैठकर गिनती करता रहा। जरा सोचें, एक लड़का कैमरे के सामने बैठकर बस काउंटिंग कर रहा है, ना कोई ग्लैमरस सेट, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई इमोशनल बैक स्टोरी, बस एक बहुत ही फजूल आइडिया। लेकिन यही आइडिया उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जो भी वो थंबनेल देखता, उसके जहन में एक ही सवाल आता, क्या इसने वाकई 1 लाख तक गिनती गिनी है?
क्या कोई इतना पागल भी हो सकता है? और YouTube को ऐसे ही सवालात बड़े पसंद हैं, क्योंकि सवाल इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है और तजस्सुस इंसान को रोक लेती है, जकड़ लेती है और व्यूअर स्क्रीन के साथ चिपक जाता है। तो रिजल्ट वही निकला जो निकलना था। वीडियो वायरल हो गई। अब जिम्मी ने यही फॉर्मूला पकड़ लिया, यानी वो काम करो जो कोई भी नॉर्मल इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। उसके बाद जिम्मी ने खुद को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक वीडियो बनाई जिसमें वो 10 घंटे तक एक ही गाना सुनता रहा। It's every day, bro, for 10 hours straight. एक वीडियो में तो प्लास्टिक की छुरियों से टेबल को काटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो 2 टुकड़े भी हो गई। लेकिन बेवकूफी और पागलपन की भी कोई हद होती है। जिम्मी जानता था कि वो कितनी बार कैमरे के सामने खुद को अजियत देगा। लोग कब तक ऐसी हरकतों पर हैरान होते रहेंगे। उसे YouTube का किंग बनने के लिए कुछ और ही करना था। उसे नया फ्यूल चाहिए था और फिर जल्द ही वो आइडिया मिल गया जिसने मिस्टर बीस्ट को एक वियर्ड यूट्यूबर से पूरी दुनिया का मसीहा बना दिया।